गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दिव्यम शर्मा है, मैं मंडी का रहने वाला हूँ। मैं अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से PhD कर रहा हूँ टूरिज्म के अंदर। ठीक है, आज मैं आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताऊंगा इंडिया की जो यूनेस्को के अंदर लिस्टेड है, वो 42 है टोटल। ठीक है, उनसे बात करने से पहले आप अपने इंट्रोडक्शन देंगे। आपका नाम? बैठ के सर थॉमस। My name is कृषभ। My name is रूपांकित। आपका नाम? My name is Pranjal. प्रांजल और प्रांचल? Pranjal. जल। ओके, अच्छा स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक ऑफ टूरिज्म थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ना। आपने 5 इयर्स ऑफ टूरिज्म पढ़े, आप +1 के +2 में? +1. 5 इयर्स ऑफ टूरिज्म पढ़े आप लोगों ने? Yes. क्या क्या होते हैं 5 इयर्स? Education. फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट एक होता है Accessibility. अट्रैक्शन। फर्स्ट अट्रैक्शन होता है एक्सेसिबिलिटी, accommodation, amenities और एक्टिविटीज, है ना। ये क्लियर ना आपको कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, एमिनिटीज क्या होती है ना। ठीक है, ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर है तो आप टूरिज्म में मतलब अच्छे से अपना होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन आपको पता है सब देशों के डेलीगेट्स वहां पे होते हैं, वहां की ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनको प्रिजर्व कर, जैसे कि जो हमारे कल्चरल है उनको प्रिजर्व करनी है, एजुकेशन को बढ़ावा देती है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसका एक पार्ट है जो कि हमारे हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना भी है। हेरिटेज का मतलब क्या होता है? धरोहर। बेसिकली हेरिटेज जो है वो हमारी धरोहर होती है। ठीक है, उनको प्रिजर्व करना है। ठीक है, और ये बोलता है कि नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रीब्यूट्स बाय बिल्डिंग पीस, पीस मतलब शांति बनाए रखने का काम करता है। इरेडिकेटिंग पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने का काम करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम, सस्टेनेबिलिटी का नाम मतलब पता है आपको? क्या सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? बचा कर रखना। हाँ, बचा कर रखना भी। देखो कोई हमारे पास रिसोर्स है, कोई भी चीज है, उसको ऐसे यूज करना है कि उसको हम कम से कम वेस्ट करें ताकि वो कल को जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए भी बचाया जा सके। उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसी डेवलपमेंट करनी है, ऐसी कंस्ट्रक्शंस करनी है या ऐसा डेवलपमेंट लेके आना है कि जिससे हमारा जो नेचर है या एनवायरनमेंट पे उस पे मिनिमल से मिनिमल जो है वो इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, तो ये काम करती है यूनेस्को। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्प्रेडिंग अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता फैलाना। ठीक है, जागरूकता फैलाना काम करती है। रिगार्डिंग द इंटरकल्चरल थ्रू एजुकेशन। इंटरकल्चर का मतलब हुआ कि डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स को लेके जो है वो एजुकेशन देती है। ठीक है, और ये फॉर्म हुई थी 16 नवंबर 1945 लंदन में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस में है। पेरिस कहां पे? फ्रांस। ठीक है, ये फोटोज के साथ है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये अजंता केव्स। ठीक है, अजंता केव्स कहां पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, अजंता केव्स जो है वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। ठीक है, तो जो यूनेस्को क्या था कि फर्स्ट यूनेस्को की लिस्ट निकली थी 1983 में। ये फर्स्ट साइट्स है, 1983 में फर्स्ट लिस्ट निकली थी कि कौन सी हेरिटेज साइट्स जो है वो इंडिया में हम रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट आ गया आपके अजंता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? कौन सी पेंटिंग्स है? अजंता के बुद्धिस्ट केव्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फेमस फॉर बुद्धिस्ट रॉक कट केव। जो केव्स है आपको दिख रहा होगा, केव्स है, केव्स को खोदा गया है ना, और केव्स के अंदर जो है बुद्धिस्ट जो है वो आर्किटेक्चर को या बुद्धिस्ट मूर्तियां जो है उसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एलोरा केव्स। एलोरा केव जो है वो भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं ये जो फेमस केव्स है इसमें बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू टेंपल्स हैं। ठीक है, तीनों है, हिंदू की प्रतिमाएं भी हैं, जैन की भी हैं और बुद्धिस्ट की भी हैं। ठीक है, देखिए आपकी सारी केव्स है कि मतलब पहाड़ के अंदर खोद के अंदर बनाया गया है ऐसा। ठीक है, ये आगरा फोर्ट, आगरा का किला।
ये है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ताजमहल। ताजमहल का है आगरा में, है ना। किसने बनाया था ताजमहल? शाहजहां ने बनाया था, है ना। किसके लिए? मुमताज के लिए। ये देखा यार, देखा ना आपने ताजमहल, बड़ा फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब आगे 1984, ठीक है। अब हर साल जो है वो कुछ साइट्स जो होती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड होती रहती है, ठीक है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, ठीक है। इस साल भी 2 साइट्स ऐड हुई है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। 2023 की 2 साइट्स है, ठीक है। तो आगे 1984 में कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। और इसमें कलिंग आर्किटेक्चर का यूज किया गया है, ठीक है। डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, उनका जो है तो इसमें कलिंग आर्किटेक्चर का यूज किया गया। ये सन टेम्पल का फोटो सा रखा है, जैसे आप जाके आपको थोड़ा सा याद भी रहे और थोड़ा सा जैसे आपको कल को फोटो दिखे तो आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स। महाबलीपुरम सुना नाम? सुना महाबलीपुरम? ये जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है। महाबलीपुरम जो है तमिलनाडु में है और दिस मॉन्यूमेंट इज फेमस फॉर द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक कट टेम्पल। इट इज पल्लवास डायनेस्टी। आपने डायनेस्टीज पढ़ी ना बहुत सारी, पल्लव पढ़ा होगा, चोला पढ़ा होगा, पढ़े ना आपने? चोल राज्य, पल्लव और गुप्ता, मौर्य पढ़े ना, हिस्ट्री में पढ़े, मैंने तो पढ़े थे। कौन सी क्लास में? 8 नहीं 8th 10th क्लास में है ये ना, पढ़ा होगा आपने। मेरे को देखो भी याद है, तो 7-8 में किया मैंने, है ना डायनेस्टीज है ये, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये जो पल्लव डायनेस्टी थी, पल्लव डायनेस्टी ने इसको बनाया था, ठीक है। ये जो महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स है। नेक्स्ट आता है चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। गोवा के अंदर चर्चेस हैं ये, ठीक है। 6 या 7 चर्च है टोटल मिला के, ठीक है। तो उनको भी जो था 1986 में जो है इसको शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। पता है खजुराहो में टेंपल है, ठीक है, मध्य प्रदेश। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये हिंदू टेंपल है, जैन्स एंड हिंदू, ग्रुप ऑफ जैन्स एंड हिंदू टेंपल, ठीक है। और ये नगारा स्टाइल, देखो बेसिकली वैसे तो बहुत सारे आर्किटेक्चर है, लेकिन जो हम देखते हैं जो साउथ आर्किटेक्ट स्टाइल है उसको हम द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं, द्रविडियन, ठीक है। नॉर्थ को जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसको हम कहते हैं नगारा, जिसमें ये बना हुआ है नगारा आर्किटेक्ट स्टाइल। और एक है जो मिक्स करके उसको बिसारा आर्किटेक्ट स्टाइल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ये नगारा आर्किटेक्ट के स्टाइल में टेंपल जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी। हम्पी ना आपने? हम्पी में ये जो था ये विजयनगर एम्पायर के टाइम, विजयनगर का एम्पायर उनके टाइम पे बना था, ठीक है। और ये मॉन्यूमेंट्स हम्पी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये विजय विठला टेंपल, ये रथ, ये वाला फोटो ने ये किसी हमारे नोट पे भी आता है ना, किसी नोट पे है ये, किस नोट पे? 10 पे पर हमारे किसी करेंसी के नोट पे ये वाला रथ आपको दिखेगा, ठीक है। कि ये हमारा हनुमान टेंपल है, ठीक है। ये विरूपाक्षा टेंपल है, ठीक है। ये लोटस महल। तो ये पूरा ना पे ऐसा ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, जैसे आपका स्कूल है ना, जैसे एक बिल्डिंग यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ पे, तो ये पूरा एरिया में ना ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये पूरे जो एरिया इसको मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी कहा जाता है, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है, ठीक है। और भी जैसे कि हम्पी बाजार है, क्वींस बाथ है, म्यूजियम है, रिवर साइड रूइंस है, हिप्पी आइलैंड है, गगन महल है, ठीक है, अंडरग्राउंड टेंपल है, ठीक है। ये पूरा ना एक एरिया के अंदर फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है फतेहपुर सीकरी, भी सुना होगा आपने, ये आगरा के अंदर है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये जो है ये मुगलों ने बनाया है ना, मुगल्स के टाइम पे ये बना है। टेंपल मुस्लिम टेंपल नहीं होते, मुस्लिम मॉस्क होते हैं ना, हाँ। ये क्या बोलते, फोर्ट है, फोर्ट फतेहपुर सीकरी का फोर्ट है ये मॉस्क नहीं है। अगर मॉस्क होगा, मॉस्क का अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। मॉस्क जो है आपका वो उधर जैसे जामा मस्जिद है, जैसे आप क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊं, जैसे कुतुब मीनार आएगा ना, तो जो एरिया ऑफ कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार एरिया में जो है वो एक मॉस्क भी आता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, 4 मेन मॉन्यूमेंट्स है फतेहपुर सीकरी में। जो एक फोर्ट है, इसके अंदर 4 मेन अट्रैक्शंस है। जामा मस्जिद है इसके अंदर, ठीक है, बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है और जदाबाल है, दीवाने खास, ठीक है।
महल के अंदर बहुत सारी चीजें होती है ना, पूरा महल के अंदर जो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी एलिफेंटा केव्स, ये भी नाम सुना होगा आपने, मैम ने आपको पढ़ाया ना, क्या बोलते हैं ये, हाँ ठीक है, तो आपको वीडियो फोटोज भी दिखाए होंगे। हाँ तो ये एलिफेंटा केव्स है ऐसे, ठीक है, थोड़ा फोटो के साथ रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है ना। ये जो है एलिफेंटा केव्स है, ये 1987 में जो था लिस्ट में शामिल किया गया, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव्स जो है हमारी महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र भी, कर्नाटक में कौन, मतलब ये है बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इनमें काफी जो है वो साइट्स हैं यूनेस्को में। ये और ये जो है ये बुद्धिस्ट और हिंदू केव्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये अरेबियन सी के साइड में पड़ता है, आपको पता है ना, इस साइड अरेबियन, देखो महाराष्ट्र अरेबियन सी है, और इस साइड बे ऑफ बंगाल है ना। नेक्स्ट आता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, तो ये किसने बनाया होगा, चोला डायनेस्टी ने। जब चोला डायनेस्टी जो थी, अब आपको पता है डायनेस्टीज का मतलब है, जब मुगल डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया तो कम से कम उन्होंने 100-150 साल रूल किया है ना, तो 100-150 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। वैसे ही चोला डायनेस्टी जब आई तो उन्होंने भी 100-200-300 के कितने साल यहाँ पे रूल किया जिस एरिया में वो थे, है ना। तो क्या होता है कि अब जैसे कोई भी, अभी भी ऐसा है कि कोई भी, अब जैसे यहाँ पे कोई एमएलए बनेगा, ठीक है, तो जो 5 साल रहेगा, 5 साल में कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, बनाता है कि नहीं बनाता है, फिर 5 साल बाद कुछ बनाया, इसने हॉस्पिटल बनाया, कुछ ने कुछ बनाया। तो वैसे भी उन राजाओं की क्या होता है कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वो करते रहते थे, तो उस टाइम पे था ये मॉन्यूमेंट्स बने, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, उन्होंने ये बनाए। दिस टेम्पल इज पॉपुलर फॉर चोला आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग एंड ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक है, ब्रॉन्ज कास्टिंग मतलब ब्रॉन्ज से वहां पे बनाई जाती है। ये आ गया कर्नाटक का पडाटकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये 1987 में, और ये बना है चालुक्य स्टाइल, मतलब चालुक्य डायनेस्टी के अंडर बना है। जब चालुक्य का वहां पे एम्पायर था, चालुक्य एम्पायर था, उस टाइम उन्होंने ये बनाया, ठीक है। और ये ब्लेंड विद नगारा एंड द्राविडियन, नगारा एंड द्राविडियन का मतलब कि नॉर्थ का भी कुछ उठाया है और द्राविडियन साउथ के उठाया, दोनों का अटैक मिक्स करके ये जो है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स ऑफ बुद्धा सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, पता ना आपको सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, 1989 में आया। और ये बोलते हैं कि पॉपुलर फॉर मोनोलिथिक पिलर्स। मोनोलिथिक का क्या मतलब होता है, मोनोलिथिक होता है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर उनको बोलते हैं जो कि एक ही रॉक से बने हो, जैसे जो मसूर रॉक का टेंपल है, आपको पता है ना, वो एक ही रॉक से, एक ही पत्थर से पूरा का पूरा उससे बना है ना, पता ना आपको, एक ही पत्थर से कार्व कर करके बनाया। वैसे ही मोनोलिथिक स्ट्रक्चर वो होते हैं जो कि एक ही पत्थर से बनाए जाते हैं, उनमें कुछ एक्स्ट्रा लगता है। अब जैसे सोचो कि इतना बड़ा पत्थर है, उसको मैं काट के कुछ बना दिया, तो वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर हुआ, एक ही पत्थर। तो वैसे भी ये स्ट्रक्चर जो है मोनोलिथिक है, जो कि एक ही पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। और ये मौर्यन आर्किटेक्ट से बना है। मौर्यन पता है ना आपको, मौर्य एम्पायर जब था, हमारे बिंदुसार थे, बिंदुसार के आगे सक्सेसर हुए अशोका, है ना, उनके टाइम का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हुमायूंस टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है बेसिकली, मकबरा होता है ना, तो यहाँ पे दिल्ली में है, और ये जो है यहाँ पे हुमायूं को दफनाया गया है, ये हुमायूंस टॉम्ब है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये भी दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर पूरे मॉन्यूमेंट्स में क्या आता है, कुतुब मीनार आती है, अलाई दरवाजा आता है, अलाई मीनार है, कुतुबुल इस्लाम मॉस्क है, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश है, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश मतलब इल्तुतमिश की दरगाह भी है वहां पे, ठीक है। और एक आयरन पिलर है, ठीक है। तो ये भी पूरा एरिया, आप गए कोई कुतुब मीनार नहीं? मैं दिल्ली में की लोकेशन देखी है कुतुब मीनार। नेक्स्ट आता है माउंटेन रेलवेज ऑफ दार्जिलिंग, कालका, शिमला एंड नीलगिरीज, ठीक, ये 3 है। दार्जिलिंग है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है, और कालका शिमला है आपका हिमाचल में, और नीलगिरी है तमिलनाडु, ठीक है, ऊटी के साथ में, ठीक है। तो ये 3 हमारे माउंटेन रेलवेज है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। नेक्स्ट आ गया महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ है, बिहार में, और ये किसके लिए फेमस है, बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिस्ट के लिए, क्योंकि मानते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उनको एनलाइटमेंट थी, वो इसी जगह पे
हुई थी। एनलाइटमेंट समझे जब आपको परम सत्य या परम ज्ञान का ज्ञान का हाँ ठीक है, तो इसी जगह पे हुआ है, तो वहाँ पूरी टेम्पल बना। नेक्स्ट आता है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स मतलब पत्थरों के अंदर, पत्थरों के गुफा जैसी बनाई, मतलब रहने के लिए शेल्टर है ना। और वहाँ पे बेसिकली चलो शेल्टर तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे पता है क्या, जैसे पत्थर है ना, इनके अंदर पता नहीं कितने हजार साल, 20 या 25 हजार साल पुरानी पेंटिंग मिलती है। एक्चुअली ये आप सोचोगे कितनी पेंटिंग बची कैसे, पर क्या है कि ये रॉक के अंदर है। अब देखो बारिश होगी तो पानी तो अंदर जाएगा नहीं, तभी ये सेव हो गया। अगर बाहर होती तो उसकी मिट्टी होती। तो ये सबसे पुरानी इंडिया में अगर कोई चीज मिलती है कि लोग रहते थे, तो ये सबसे पुराना है। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में ऐसी पेंटिंग्स है अंदर बनी हुई, और ये बहुत पुरानी है, कम से कम 20-25 हजार साल पुरानी है। ठीक है, बोलते हैं देखो यार, ये सिटिंग प्लेस ऑफ भीम, बोलता है महाभारत टाइम पे भीम यहाँ पे रेस्ट करता था। नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये जो है सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर। आपको ना रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज है, नॉर्दर्न रेलवेज है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज है, फिर साउथ रेलवेज है, साउथ ईस्टर्न रेलवेज है, साउथ वेस्ट रेलवेज है, वेस्टर्न है, डिफरेंट बहुत सारे रेलवेज है ना, क्योंकि जो रेलवे का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में बहुत ही डीप फैला हुआ है। ठीक है, तो जो सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर है वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल साइट क्या होती है? पुरातत्व होता है ना, क्या बोलते हैं, पुरानी साइट्स को खोदते हैं या उनको प्रिजर्व करते हैं ना। तो बोलते हैं कि जगह है चंपानेर पावागढ़ में जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल पार्क बना है। तो वहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे कुछ खुदाई के टाइम पे निकली है, जो बहुत पुराने से हड़प्पा में चीजें निकली थी ना, तो वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट ही है। हड़प्पा इज आल्सो एन आर्कियोलॉजिकल साइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट को क्या बोलते हैं? लाल किला। ये है लाल किला, ये कहाँ है? ये है दिल्ली में, ऐसे दिखता है लाल किला। ठीक है, नेक्स्ट आता है जंतर मंतर, ये भी कहाँ है? दिल्ली में। और ये जो था एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लाल सिंह, बेसिकली ये ऑब्जर्वेटरी है। आप सोचते होंगे इसका क्या मतलब है? आपको पता है किसके लिए बनाए जाते थे जी? वेदर का तो पता नहीं सर, पर क्या बोलते हैं, ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट थे जो कि आपकी स्टार्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए बनाया जाता है। जैसे अभी जो वो है ना, दूरबीन नहीं यार, क्या बोलते हैं, एक तो माइक्रोस्कोप होता है ना, टेलीस्कोप। अब तो टेलीस्कोप, उस टाइम में टेलीस्कोप्स होते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर थे, कुछ इस तरीके से भी कंस्ट्रक्शन की जाती थी कि, और स्टार्स का तो ऑलरेडी पता ही था कि ये कौन सा स्टार है, उन्होंने अपने नाम रखे। तो कुछ स्टार्स के अलाइनमेंट के ऐसी कुछ अलाइनमेंट होती है, उसके थ्रू इनकी रीडिंग करते थे, सिर्फ ना कोई टेलीस्कोप ना कोई, बस ऐसे देख के इन जगह पे बैठ के। और ऐसी ओपन स्ट्रक्चर देखो, कोई ऐसा बहुत वो नहीं कि कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा है। यहीं पे कुछ इन्होंने ऐसी कंस्ट्रक्शन की थी कि इनको स्टार्स की मूवमेंट का पता लग जाता था। तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो देखने से लगता है कि कुछ क्या ही होगा, है ना, पर ये एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। नेक्स्ट आता है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में 6 किले हैं। आपको पता है राजस्थान जो है राजाओं का जगह थी, वहाँ बहुत सारा जगह थी, है ना, महाराणा प्रताप हो गए, है ना, बहुत सारे राजा। तो बोलते हैं कि टोटल वहाँ पे 6 किले हैं अलग अलग जगह पे, जिनको क्या बोलते हैं, प्रिजर्व करके रखा गया। जैसे कि चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का है, रणथंभौर का है, गगनौर का है, और अंबर किला है, जैसे जैसलमेर का भी है। ठीक है, तो ये टोटल 6 किले हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है, जो राजस्थान के हैं। ये आ गई रानी की वाव, द क्वीन स्टैपवेल, और ये है गुजरात में। ठीक है, सोचो ये क्या बोलते हैं, कुआं है, और देखो क्या स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है पानी के लिए स्पेशली, पर स्ट्रक्चर देखो रानी की वाव, है ना। नेक्स्ट आता है नालंदा, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी थी, है ना, जो कि बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दी है ना। बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर, कैपिटल कॉम्प्लेक्स द हिस्टोरिक सिटी। ये है चंडीगढ़ में। आपको पता है ना, चंडीगढ़ जो
प्लान सिटी हो, प्लान जो है इन्होंने किया है, ली कॉर्ब्यूजियर थे जिन्होंने सिटी को प्लान किया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि चंडीगढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये पहली सिटी थी, पहले क्या था कि पहले तो मॉन्यूमेंट्स को किया जा रहा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड, या तो कोई नेचुरल लोकेशन है। ये फर्स्ट टाइम किसी सिटी को, इंडिया की किसी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। अब अटका लग रहा है कि सिटी को कैसे कर दिया, है ना। बोलते हैं कि जो सिटी है बहुत पुरानी सिटी है, जहाँ पे हिंदू, इस्लाम और जैन जो है वो बहुत ही पुराने टाइम से जो साथ में रह रहे थे। अहमदाबाद की जो सिटी है, ठीक है, बहुत पुरानी सिटी है। एक्चुअली अहमदाबाद की सिटी को इतना क्यों किया गया, क्योंकि जब पुराने टाइम पे ट्रेड होती थी तो ट्रेड होती थी शिप्स के थ्रू। और जो गुजरात है वो सबसे बड़ा जो है वहाँ पे सी एरिया है, तो कोई भी शिप आती थी, डॉक यार्ड था बेसिकली, जहाँ पे शिप रुकती है उनको डॉक यार्ड्स कहा जाता है। तो जो भी शिप रुकेगी या जो भी सामान बाहर से आएगा तो कहाँ आएगा, पहले गुजरात में, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स थे। तो वहाँ पे जो अहमदाबाद की सिटी थी वो बहुत जल्दी जो है वो फ्लरिश हुई, और वहाँ पे बहुत डिफरेंट रिलीजन के लोग साथ में रहना स्टार्ट किया, ठीक है। ये विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स ये है मुंबई में। यहाँ पे आर्ट और कल्चर की जो है रखा गया है इनको संभाल के। 94 बिल्डिंग, कलेक्शन ऑफ 94 बिल्डिंग्स ऑफ कल्चरल इंपोर्टेंस, 94 बिल्डिंग्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है पिंक सिटी। फिर उसके बाद एक और सिटी को इंक्लूड किया गया 2019 में। कौन सी सिटी? पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर। पिंक सिटी जयपुर। जयपुर कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। जयपुर इज होम टू मेनी मैग्निफिसेंट फोर्ट्स, पैलेसेस। फोर्ट्स मतलब किले, पैलेसेस महल, ठीक है, टेंपल्स मंदिर, एंड और म्यूजियम। म्यूजियम क्या होते हैं? संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय जहाँ पे चीजों को संभाल के रखा जाता है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्रेडिट टू ब्रिंग विद लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड ट्रिंकलेस। लोकल हैंडीक्राफ्ट पता है ना आपको? हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं? हाँ, हैंडीक्राफ्ट, जिनको हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब बनाना और हैंड मतलब हाथों के द्वारा बनाया जाने वाला हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है ककतिया रुद्रेश्वरा टेंपल और रमप्पा टेंपल। इसको तेलंगाना, इसको रमप्पा टेंपल कहा जाता है, और ये वारंगल में है। वारंगल एक जगह है तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना जो है वो स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है, ठीक है। पहले आंध्र प्रदेश ही था, फिर बाद में ये दो स्टेट बनी, आंध्र प्रदेश रह गया, उसमें जो पार्ट निकला वो बन गया तेलंगाना, ठीक है। द रमप्पा टेंपल इज, ऐसा दिखता है, रमप्पा टेंपल इज सिचुएटेड इन पलम्पेट विलेज, तेलंगाना। द टेंपल इज एस्टिमेटेड टू बी एट लीस्ट 800 to 900 years old। 800 900 years old का मतलब है कि 1100 या 1200 ईस्वी का बना हुआ है। बहुत पुराना ही नहीं है। यहाँ पे आज कितनी बिल्डिंगें 100 साल ही टिकती हैं, है ना। ये 800 सालों से खड़ा हुआ है, और ऐसा ही है, ठीक है। पता नहीं अभी 800-900 साल भी चिप चलेगा, उससे ज्यादा भी चलेगा, ठीक है। The temple is especially known for the lightweight porous bricks which are known to floating। बोलते हैं कि इसकी खासियत क्या है कि जो ब्रिक्स यूज की वो बहुत ही लाइटवेट ब्रिक्स यूज की गई है, जो वैसे नॉर्मल होती नहीं है। तो कहाँ से उन्होंने ढूंढ की लाई होगी या डिजाइन किया होगा, है ना, कैसे बनाएगी, तो प्रिजर्व करना बनता है कि नहीं बनता है ना। नेक्स्ट आता है धोलावीरा। धोलावीरा जो है गुजरात में, ये भी एक हड़प्पन साइट है। जैसे कि हड़प्पा में एक्सकवेशन हुई थी, आर्कियोलॉजिकल साइट बनी थी ना, खुदाई की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी खुदाई की है। एक्चुअली होता क्या है, देखो, अब हड़प्पा है आज से कम 5000 साल पुरानी बात है। 5000 साल पुरानी बहुत पुराना था ना। 5000 साल के, देखो आज सोचो, आज से 5000 साल के बाद क्या वजह से यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे इतने टाइम में मिट्टी आएगी, कंस्ट्रक्शन होगी, घर टूटेंगे, तो क्या होता है कि लेयर बनती रहती, मिट्टी की लेयर बनती रहती। कम से कम ज्यादा तो कम से कम 8-10 हजार साल में 8-10 फुट जो है यहाँ तक मिट्टी हो जाएगी, या मतलब ये चीज सब धंस जाएगी नीचे, है ना। तो ऐसा ही हुआ। और क्या हुआ, जो आर्कियोलॉजिकल टीम थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदाई की। तो ऐसी चीजें, मतलब उनको खुदाई करने के 8-10 5-6 7 8 फुट नीचे खुदाई करने के बाद उनको ये स्ट्रक्चर मिले। जैसे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये सब अंदर थे। अब आपको उनको पूरी की पूरी सिटीज मिली। उनको हड़प्पा में ग्रेट बाथ मिला जहाँ पे नहाते थे, उनको पूरा स्ट्रक्चर मिले, लोगों के घर मिले, ड्रेनेज सिस्टम मिला, तो जो मिट्टी नीचे था। तो वैसी एक साइट है धोलावीरा गुजरात में, जो भी बहुत पुरानी है और हड़प्पन सिविलाइजेशन को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती है,
ठीक है। ये थी हमारी जो पुरानी जो साइट थी, कल्चरल साइट थी या मैन मेड थी। अब हम नेचुरल साइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेचुरल साइट्स है, फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है आसाम में, और ये सबसे ज्यादा फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्योलाडो नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में, और ये फेमस है हमारे साइबेरियन क्रेन्स के लिए। ये साइबेरियन क्रेन्स है, साइबेरियन क्रेन्स साइबेरिया से आते हैं उड़ के यहाँ पे, समझ रहे हो आप, माइग्रेटरी बर्ड्स है, मतलब कुछ साल कुछ समय के लिए आते हैं फिर वापस चल जाएंगे। साइबेरिया, साइबेरिया का रशिया के पास है साइबेरिया, ठीक है, वहां से आते हैं ये राजस्थान, बहुत दूर से आते हैं ना। ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो बहुत अलग कंट्री से जाते हैं, मतलब कहीं और जाएंगे लेकिन कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाते हैं, है ना, छोटे समय के लिए। नेक्स्ट आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है आसाम में, और ये एक है टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट आता है सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए। और मैनग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, मैनग्रोव फॉरेस्ट पता है ना आपको, जिनकी जड़ें बाहर निकली होती हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बाढ़ आती है, वो बाढ़ को बहुत हेल्प करती है बचाने के लिए, मतलब कि जो पानी है वो सिटी तक ना पहुंच पाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब नेक्स्ट है आपका नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है हमारा उत्तराखंड में, ठीक है। फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, ब्लू शिप, ठीक है, हिमालयन मोनाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेस्टर्न घाट्स, ये ना 4 स्टेट में है, कौन कौन से? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ये है वेस्टर्न घाट, ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये वेस्टर्न घाट है पूरा, ये महाराष्ट्र आ गया ना, ये इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका, केरला, और ये नीचे तमिलनाडु, इधर पूरे वेस्ट, और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे है, ठीक है, ईस्टर्न घाट भी है, ठीक है। फिर आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि है देश में, ठीक है। इट इज फेमस टू अबाउट 375 फौना स्पीशीज। फौना होती है, क्या बोलते हैं, हमारे एनिमल स्पीशीज, यहाँ पे 375 एनिमल स्पीशीज है यहाँ पे, डिफरेंट, ठीक है। और इससे फेमस है ब्लू शिप के लिए, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन ताहर, मस्क डियर, हॉर्स चेस्टनट एंड ह्यूज एल्पाइन मीडोज, ठीक है। एल्पाइन मीडोज होती है, एल्पाइन बेसिकली हाइट होती है एल्पाइन, और मीडोज होती है खेत मतलब इसको खेत बोलते हैं, लेकिन पहाड़ों के ऊपर होता है ना, ऐसे मतलब बहुत ऐसा ओपन एरिया आएगा, प्लेन एरिया, ऐसा लगेगा खेत ही है, तो ऐसा। और नेशनल पार्क ना बहुत बड़ा एरिया होता है, मतलब आप सोचो कि यहाँ से लेके धर्मशाला तक, मैक्लो वगैरह सब कुछ, फिर यहाँ से लेके यहाँ से को देखिए, यहाँ से पूरा शाहपुर तक, या शाहपुर से ऊपर अपना कौन सा आता है, चंबा का फर्स्ट कौन सा, सिमता आता है, सिमता तक, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, ऐसा नहीं कि छोटा सा। नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका जो नेचुरल साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? इंडिया की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया? कंचनजंगा ही है, ठीक है। और सेकंड है नंदा देवी, ठीक है। ये आपके जो इस साल ऐड हुए हैं, ठीक है, 2023 की जो एडिशन है, फर्स्ट है द सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ हौसल्या। हौसल्या भी एक डायनेस्टी थी, उनके द्वारा बनाया गया ये टेंपल है कर्नाटका में, ठीक है। और दूसरा जो ऐड हुआ वो है शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ठीक है। ये 2 साइट जब इस साल ऐड हुई है, ठीक है। थैंक यू गाइस। तो बच्चों को फोन